इस वक्त शाम के 7 भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमरीकी हुकूमत के एक आला ओहदेदार ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान को माशी तौर पर एक नाकाम रियासत के तौर पर नहीं देखना चाहता है, लेकिन इससे बचने के लिए पाकिस्तान को अपना इक़्तिसादी प्रोग्राम तब्दील करना होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में दिन ब दिन अब तरीके नहायत मनफी असरात दो तरफा तिजारत पर पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के रास्ते रिवायती तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड में मुश्किलात के बाइस अफगान हुकूमत ने तुर्कमानिस्तान के रास्ते एक नए ट्रांजिट रूट का इफ्तिताह किया है, जिससे दोनों हमसाय ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत को शदीद धचका लगेगा। KPK हुकूमत के 100 दिन पूरे होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर में खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क में तालीमी निज़ाम तबक़ाती है। ये निज़ाम मुल्क को फलाही रियासत बनाने में रुकावट है। उनका कहना था कि उनकी हुकूमत पहली बार एक निज़ाम तालीम मुतारिफ कराने जा रही है ताकि मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाया जाए, जो कि करारदाद पाकिस्तान के मकासद के मुताबिक हो। सिंध में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सूबे में 6 रोज़ से गैस प्रेशर में बेहद कमी के बायस सारिफीन शदीद मुतासर हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान को दुबई की जायदाद ज़ाहिर न करने पर 2 करोड़ 94 लाख रुपए बतौर जुर्माना जमा कराने का हुक्म दिया है। अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने जुमेरात के रोज़ एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें म्यांमार की फ़ौज की जानिब से मुल्क के रोहिंग्या मुसलमान अक़लियत के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई को नस्ल कुशी करार दिया है। और अमरीकी सेनेट ने जुमेरात के रोज़ एक करारदाद की मंजूरी दी, जिसमें हुकूमत से कहा गया है कि वो सऊदी क़यादत में लड़ी जाने वाली यमन की जंग के लिए अपनी हिमायत ख़त्म कर दे। अमरीका के सेनेट ने सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल का ज़िम्मेदार करार देने की करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली है। ये 3 सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। अमरीकी हुकूमत के एक आला ओहदेदार ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान को माशी तौर पर एक नाकाम रियासत के तौर पर नहीं देखना चाहता, लेकिन इससे बचने के लिए पाकिस्तान को अपना इक़्तिसादी प्रोग्राम तब्दील करना होगा। अमरीकी महकमा ख़जाना के अंडर सेक्रेटरी बराए बैनुल अक़वामी उमूर डेविड मेलपास ने ये बात बुध को ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में आलमी मालियाती इदारों से मुताल्लिक़ समाअत के दौरान कही। उनका कहना था कि अमरीका इस बात की भी पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान आलमी मालियाती फ़ंड से मिलने वाले मुमकिना कर्ज़ की रकम चीन से हासिल किए गए कर्ज़ों की अदायगी के लिए इस्तेमाल न करे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने जुमेरात के रोज़ एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें म्यांमार की फ़ौज की जानिब से मुल्क की रोहिंग्या मुसलमान अक़लियत के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई को नस्ल कुशी करार दिया है। करारदाद के हक़ में 394 जबकि मुखालफत में सिर्फ 1 वोट पड़ा। अगस्त में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़ौज नस्ल कुशी के इरादे से इज्तिमाई हलाकतों और टोला बनकर जिनसी ज़्यादती में मुलव्वस हुई है। रिपोर्ट में पहली बार म्यांमार के हुक्काम के खिलाफ नस्ल कुशी के इल्ज़ामात के तहत एहतिसाब का मुतालबा किया गया है। अमरीकी सेनेट ने जुमेरात के रोज़ एक करारदाद की मंजूरी दी, जिसमें हुकूमत से कहा गया है कि वो सऊदी क़यादत में लड़ी जाने वाली यमन की जंग के लिए अपनी हिमायत ख़त्म कर दे। ये करारदाद अमरीका में मुकीम सऊदी सहाफ़ी की इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट के अंदर कत्ल के वाक़े पर सदर ट्रंप और ऐवान के अरकान के दरमियान जारी कशीदगियों को नुमाया करती है। सेनेटर्स ने 41 के मुकाबले में 56 वोटों से करारदाद को मंजूर कर लिया। अमरीका की सेनेट ने सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल का ज़िम्मेदार करार देने की करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली है। करारदाद अमरीकी सेनेट की खारजा उमूर की कमेटी के सरबराह सेनेटर बॉब कॉकर ने पेश की थी, जिसमें सऊदी वलीअहद को खशोगी के कत्ल का ज़िम्मेदार करार देते हुए उनकी मज़म्मत की गई है। फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग की एक क्रिसमस मार्केट में फायरिंग करने वाला मुश्तबा मुलजिम पुलिस के साथ मुकाबले में मारा गया है। मुलजिम ने मंगल की शब जर्मनी की सरहद के साथ वाक़ तारीख़ी शहर के एक क्रिसमस बाजार में फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए थे।
पुलिस ने हमलावर को 29 साला शेरिफ शाखात के नाम से शनाख्त किया था, जिसे स्ट्रासबर्ग की पुलिस मंगल के वाक़े के बाद से सरगर्मी से तलाश कर रही थी। शाम में इंसानी हकूक़ की निगरानी करने वाले इदारे का कहना है कि शामी जंगजुओं ने, जिन्हें अमेरिका की हिमायत हासिल है, एक अहम कस्बे पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। दाइश के कब्जे वाले शामी इलाके का ये आखिरी कस्बा था। लंदन में कायम निगरान इदारे का कहना है कि एक हफ्ते की शदीद लड़ाई और फ़ज़ाई हमलों के बाद शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हाजिन से दाइश को धकेलने में कामयाब हो गई हैं। ये दीर अज़ूर सूबे का इलाका है जो शाम की इराक़ी सरहद से 30 किलोमीटर दूर है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे यूरोपीय लीडरों को कायल करने की कोशिश कर रही हैं कि वो बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात करें। बरतानवी पार्लियामेंट के बेशतर अरकान ने कहा है कि अगर मे इस मुआहदे में रियायतें हासिल करने में नाकाम रहती हैं तो वो उनके खिलाफ वोट देंगे। ताहम यूरोपीय यूनियन के इत्तेहादियों ने ब्रसल्स में जुमेरात के रोज़ शुरू होने वाली 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में इनखला के मुआहदे में कोई बुनियादी तब्दीलियां करने से इनकार किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने जुमेरात के रोज़ ऐलान किया है कि अमरीका जल्द ही अफ्रीका के लिए नई पॉलिसी जारी कर रहा है, जिसे सदर ट्रंप ने मंजूर कर लिया है। वाशिंगटन में बातें करते हुए बोल्टन ने कहा कि नई पॉलिसी के तहत हर फैसला, हर पॉलिसी और हर डॉलर अफ्रीकी इलाके में अमरीकी तरजीहात पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे पहली तरजीह इलाके में अमरीकी इक़्तिसादी राब्तों में इजाफा करना है। पॉलिसी में ये तब्दीली चीन और रूस के इलाके में बढ़ते हुए असर और रसूख का मुकाबला करने के लिए है। चीन ने कहा है कि वो 1 जनवरी से 90 दिन के लिए 126 बिलियन मालियत की अमरीकी साख्ता कारों, ट्रकों और गाड़ियों के पुर्जों पर महसूलात में इजाफा मुअत्तल कर रहा है। 2 आलमी ताकतों के लीडरों सदर शी जिनपिंग और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने के शुरू में तिजारती जंगबंदी के मुआहदे पर इत्तेफाक किया था। ट्रंप ने पहले ही चीनी अशिया पर अमरीकी महसूलात में इजाफे को मुअत्तल करने के मंसूबे पर इत्तेफाक किया था। इसराइली दिफाई अफवाज का कहना है कि उन्होंने 40 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। IDF ने ट्विटर पर जुमे के रोज़ एक बयान में कहा कि हिरासत में लिए गए 37 मुश्तबा अफराद का ताल्लुक हम्मास दहशतगर्द ग्रुप से है। ट्विटर पोस्ट में कहा गया है कि ये गिरफ्तारियां जुमेरात के रोज़ फायरिंग के उस हमले के बाद अमल में लाई गईं जिसमें IDF के 2 फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। एसोसिएटेड प्रेस का कहना है कि गिरफ्तार किए जाने वाले हम्मास के कारकुनों में कानून साज भी शामिल हैं, जिन्हें रात गए एक कार्रवाई में पकड़ा गया। क्रेमलिन का जुमे के रोज़ कहना था कि अमरीकी अदालत ने रूसी खातून के खिलाफ, जिसने इतराफ़ जुर्म कर लिया है, जो इल्ज़ामात लगाए हैं कि वो जासूस थी, बिल्कुल बेबुनियाद हैं। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कॉव ने जुमे के रोज़ कहा कि वो समझते हैं कि इस खातून के खिलाफ ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लैवरोव ने कहा कि वो ख्याल करते हैं कि मारिया बुटिना का इकरार जुर्म एक सौदेबाजी का हिस्सा है जो अमेरिका में आम है और इस मुआहदे के तहत वो जितना जल्द मुमकिन हो घर वापस आ सकती हैं। ताहम इस रूसी खातून ने जुमेरात के रोज़ एक फेडरल कोर्ट में साजिश में हिस्सा लेने का इल्ज़ाम कबूल कर लिया था, जिससे प्रोसिक्यूटर्स को अमरीकी सियासत में रूस की दखलंदाजी के मुतालिक मालूमात हासिल हो सकेंगी। ये थीं वो ख़बरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। इनमें से बेशतर ख़बरों की तफसीली रिपोर्ट्स हम कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।